नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। सनातन धर्म ज्ञान YouTube चैनल में आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के सभी अध्यायों के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन मिलेगा। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के 12वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन किया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 13वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीज का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा है, इस नाम से कहा जाता है। और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। दूसरे श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवन आत्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तीसरे श्लोक में बताते हैं, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। फिर चौथे श्लोक में बताते हैं, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभागपूर्व कहा गया है तथा बलिभांति निश्चित किए हुए युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। पांचवें श्लोक में बताते हैं, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर छठे श्लोक में बताते हैं, तथा इच्छा, देश, सुख, दुख, स्थूल देहाक पिंड, चेतना, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। सातवें श्लोक में बताते हैं, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दम्भ विचार का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, सत्यपूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की, और जल, मृत्यु आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियां सहित शरीर का निराग्रह। फिर 8वें श्लोक में बताते हैं, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों से आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि से दुख और दोषों का बार बार विचार करना। 9वें श्लोक में बताते हैं, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। फिर 10वें श्लोक में बताते हैं, मुझ परमेश्वर में अन्याय योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति केवल तथा एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है तथा एकांत में शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विश्वात्मिक मनुष्यों के समुदाय से प्रेम का न होना। 11वें श्लोक में बताते हैं, अध्यात्म ज्ञान में जिस प्रकार द्वारा आत्म वस्तु और अनमा आत्मा वस्तु जानी जाए, उस नाम का नाम अध्यात्म ज्ञान है। नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के आत्मरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। 12वें श्लोक में बताते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, उसको बलिभांति कहूँगा। वे आनंदी वाला पार ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही।
13वें श्लोक में बताते हैं, वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थिति है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। 14वें श्लोक में बताते हैं, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला है। 15वें श्लोक में बताते हैं, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अवेज्ञ, जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों को जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने के साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आ जाता है, तथा अति समीप में वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है, और दूर से श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के लिए कारण बहुत दूर है, भी स्थित वही है। फिर 16वें श्लोक में बताते हैं, वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिणाम होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों से विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुए भी गणों में पृथक पृथक के सदृश प्राप्त होते हैं, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप में स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्राप्त होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। 17वें श्लोक में बताते हैं, वह पार ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। 18वें श्लोक में बताते हैं, इस प्रकार क्षेत्र और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। 19वें श्लोक में बताते हैं, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग देश आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। फिर 20वें श्लोक में बताते हैं, कार्य आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका नाम कार्य है, और कारण बुद्धि, अहंकार और मन तथा क्षेत्र, नेत्र, त्वचा, रसन, नेत्र और घृणा एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थित और गुदा इन 13 का नाम कारण है। को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवन आत्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। फिर 21वें श्लोक में बताते हैं, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवनात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। 22वें श्लोक में बताते हैं, इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टि और यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने पर परमात्मा ऐसा कहा गया है। फिर 23वें श्लोक में बताते हैं, इस प्रकार मनुष्य को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, दृश्यमात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने पर क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है, तथा जीवनात्मा नित्य चेतना, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थिति रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। 24वें श्लोक में बताते हैं,
उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुए सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय से देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा अपने दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं तथा अर्थात प्राप्त करते हैं। 25वें श्लोक में बताते हैं, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। फिर 26वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी संवार जगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से सहयोग से ही उत्पन्न जान। 27वें श्लोक में बताते हैं, जो पुरुष नष्ट होते हुए भी सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव में स्थित देखते हैं वे ही यथार्थ देखता है। 28वें श्लोक में बताते हैं, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनों को नष्ट नहीं करता, इससे वे परम गति को प्राप्त होता है। 29वें श्लोक में बताते हैं, और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को आकृतिक देखता है वही यथार्थ देखता है। फिर 30वें श्लोक में बताते हैं, जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को भी एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। 31वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से वे अविनाशी परमात्मा वो शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। 32वें श्लोक में बताते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थिति आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होती। 33वें श्लोक में बताते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। 34वें श्लोक में बताते हैं, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतना अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो मनुष्य ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के 13वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन। अगली वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 14वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी में वर्णन करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।